सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि फिजिक्स का टीचर अब्सेंट कर जाते हैं, उसके जगह पे जो सब्स्टिट्यूट क्लास लगता है वो मैथ लग सकता है या केमिस्ट्री लग सकता है। ऐसा नहीं होगा आप एक बार उर्दू का क्लास लगा देंगे तो कि सर इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा है। जब खाना बना हुआ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि मिल जाता है खाना और चुपचाप खाना हम लोग खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास खाना बना हुआ नहीं मिला, आज मम्मी आपके घर में नहीं है। गुड मॉर्निंग क्लास। आज इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ये पूरा होल इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का सार से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन क्या है कि आप सब्स्टिट्यूशन जब जान जाएंगे तो और भी जो अनदर मेथड जो सबसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, जो पार्शियल करेंगे, बाय पार्ट्स जो करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसी से रिलेटेड होता है। सब्स्टिट्यूशन से ही वो सारा फॉर्मेट बनता है। अब समझना है हम सबको कि सब्स्टिट्यूशन जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन को, वो कैसे समझेंगे कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो जब भी इंटीग्रेशन का पार्ट में जब भी दिया रहेगा इंडेफिनिट का, तो दो फंक्शन होगा, एक एफ होगा जो मैं यहां डिनोट कर रहा हूं, एक एफ है, और दूसरा जो होगा जी होगा। अब सब्स्टिट्यूशन नाम से ही क्लियर है कि कोई भी एक के जगह पर कोई दूसरा अनदर हम लोग सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, अगर मान लेते हैं कि फिजिक्स का टीचर अब्सेंट कर जाते हैं, फिजिक्स का टीचर अब्सेंट करते हैं तो उसके जगह पे जो सब्स्टिट्यूट क्लास लगता है वो मैथ लग सकता है या केमिस्ट्री लग सकता है। यही सब्स्टिट्यूशन हुआ, मींस उसके प्लेस पर कोई अनदर सब्जेक्ट को हमको डालना है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन जो नेचर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लीजिए फिजिक्स का टीचर अब्सेंट किया है तो आप एक बार उर्दू का क्लास लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, पूरा क्लास जो है माहौल वो खराब हो जाएगा। तो सेम चीज यहां भी एक बात आता है कि सब्स्टिट्यूशन जब एफ बाय जी जब भी होगा तो नेचर दोनों का सेम होना चाहिए। और जब भी किसी एक को सब्स्टिट्यूट हम लोग करेंगे, जब भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग डालते हैं तो मान लेते हैं कि ये एफ है को हमने सब्स्टिट्यूट किया टी। जैसे मान लो फिजिक्स का टीचर अब्सेंट कर गया है तो उसके जगह पे मैंने मैथ का क्लास डालना चाह रहा था, जो सब्स्टिट्यूशन क्लास लग रहा है वो मैथ का क्लास लगा। तो अब आप समझना कि जैसे ही हम इसके प्लेस पर हम लोग सब्स्टिट्यूट किए मैंने टी, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा तो ये डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि फंक्शन एक्स में है तो टी को हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दिए। अब आपके पास क्या बन गया, एफ डैश एक्स डी एक्स शिफ्ट हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप बढ़िया से समझना कि जो आप एफ एक्स के प्लेस पे टी जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया हूं, एफ एक्स के प्लेस पे जो टी मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो आ गया आपके पास एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो एफ डैश एक्स डी एक्स जो होगा वो आपके पास जी एक्स के इक्वल आना चाहिए, ये जी एक्स के इक्वल आना चाहिए, तब मेरा सुटेबल सब्स्टिट्यूशन हुआ। नहीं तो अदरवाइज वो जो मैं बताया कि अगर फिजिक्स का टीचर है अब्सेंट किया है तो आपको सब्स्टिट्यूशन में केमिस्ट्री लगाएंगे, मैथ लगाएंगे, मैंने उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट को लगाएंगे, ना कि मैंने उर्दू का मैं लगा दूंगा। ये बात समझ में आया। जो होगा आपके पास एफ एक्स बाई जी एक्स इंटू डी एक्स होगा, ये फॉर्म में होगा सब्स्टिट्यूशन करने में जब भी होगा, या इस फॉर्म में होगा, यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा या एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्मेट होगा। तो यहां भी आपको सुटेबल क्या लेना है वो आप देख लेना कि कौन सा हम सब्स्टिट्यूट करें, एफ एक्स को करेंगे या जी एक्स को। वो सब्स्टिट्यूशन में आप सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लेना। मान लेते हैं कि हम जी एक्स को हम लोग टी ले रहे हैं, जी एक्स को हम लोग टी लिए, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे जी डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, तो इसका जो जी डैश इंटू डी एक्स शिफ्ट हो गया इज इक्वल टू डी टी। अब आप देखना कि ये जो जी डैश एक्स डी एक्स हुआ वो एफ एक्स के इक्वल आना चाहिए, तब मेरा सुटेबल सब्स्टिट्यूशन मेरे पास बन रहा है। यहां तक क्लियर समझ में आया। मैं फिर बोल रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन तभी हमारा सही होगा
जब आप जो भी ले रहे हैं, मतलब जिसके प्लेस पर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो नेचर जो आप डिफरेंशिएशन होगा वो सुटेबल होना चाहिए, मैंने उसी का आना चाहिए, ये नहीं कि कोई अनदर नहीं हो जाए, जो बचा हुआ है उसी के इक्वल आना चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यानी ये जो एग्जांपल मैं लिया इस नेचर पर दिया हुआ है, सेकंड वाला fx बाई gx, यानी ये fx है और ये gx है। अब हमको सुटेबल लेना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब आप समझो कि अगर 2x को हम t लेंगे तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कभी भी ये नहीं आ सकता है, लेकिन जैसे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t लिया तो इसका डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, यहां हो गया dt बाई dx, 2x dx शिफ्ट हो गया इज इक्वल टू dt। अब आप देखो बढ़िया से कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब मैंने t लिया था तो आपके पास आ गया क्या, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो नोमिनेटर में देखो 2x dx, तो ये आ गया आपके पास, जो बचा हुआ पोर्शन था वो मेरे पास मिल गया, यानी ये क्या मिल गया है dt। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t लिया था। अब आप बढ़िया से समझना, 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c, यानी 1 बाई टी dt है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस c। t के प्लेस पर जो आप सब्स्टिट्यूट किए थे आपने log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन है। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे हम सब तो वो जो क्वेश्चन है वो सेम हम लोग को यहां आ जाएंगे। समझ में बात आया है, इसको नोट किया जाए। 1 बाई एक्स लिखा हुआ है dx, तो तुम देखोगे कि फिर क्वेश्चन देखना होगा कि सर इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा है, न इस फॉर्मेट में है न इस फॉर्मेट में है, न fx इंटू जीएक्स में है न fx बाई जीएक्स में है। तो ऐसा कभी कभी तुम देखना कि जब खाना बना हुआ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि मिल जाता है खाना और चुपचाप खाना हम लोग खा लेते हैं, लेकिन वहां परेशानी नहीं हुआ। आपने क्या कर रहे थे इससे पहले कि कोई भी fx को हम लोग देख रहे थे सुटेबल, fx को हम लोग t ले रहे थे और gx आ जा रहा था, लेकिन जैसे ही आपके पास खाना बना हुआ नहीं मिला, आज मम्मी आपके घर में नहीं है, तो आपको तुरंत खाना बनाना पड़ता है। तो जब खाना बनाना पड़ेगा तो आपको अरेंज करना होगा, अरेंजमेंट लाना होगा। आपके पास जो भी खाना का प्रोसेस होगा वो सारा आपको अरेंज करना, यानी अरेंज वे में ये क्वेश्चन नहीं है, खाना आपको बनाना होगा, खाना बना हुआ नहीं है। तो जब भी आप अरेंज करेंगे हम सब, तो आप जैसे खाना बनाने में जो अरेंजिंग होता है यहां भी अरेंज करेंगे हम सब। तो देख रहे हैं कि अरेंज जब हम सब करते हैं तो x और x इसमें कॉमन मिल रहा है, तो 1 प्लस log x है। और जब आप खाना बना के खुद से खाएंगे तो वो माड़ा भात भी होगा तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो यहां देखेंगे कि जब अरेंज हम लोग किए हैं तो x 1 प्लस log x है, तो अरेंज हम लोग कर दिए। अब आप देखो dx a है, मान लो कि fx है और ये है आपके पास gx। अब आप सुटेबल आइडेंटिटी, अब जो बात वही है जो सुटेबल है, आप सब्स्टिट्यूट करो तो वो x का कभी भी ये नहीं आ सकता है, लेकिन 1 प्लस log x को हम अगर t लेते हैं, 1 प्लस log x को अगर हम लोग t लेंगे तो इसको जब डिफरेंशिएट किया तो 1 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। अब यहां से देखो dx जो हो गया वो शिफ्ट हो गया, तो 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू मेरे पास क्या मिल गया है dt। अब देखो dx 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या मेरे पास हो गया dt। 1 प्लस log x को हम लोग लिए थे t, तो यहां से 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहां पे log t मेरे पास मिल गया। इंडिफिनिट है तो प्लस c क्यों होता है, हम लोग लास्ट बहुत सारे वीडियो में एंटी डेरिवेटिव में मैंने किया भी था। अब आप देखो log t जो है आपके पास, t जो मेरे पास है, यहां से देखना t, तो t क्या माने थे 1 प्लस log x, और यहां क्या कर देंगे प्लस c। समझ में बात आया
कि जो मेरे पास बना हुआ नहीं था तो उसको हम लोग बनाएं, सारा चीज को हम लोग क्या किए, अरेंज किए। तो वैसा क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत मन लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो यहां पे अरेंज नहीं था तो पहले अरेंज किया हमने, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन किया। एक और इंटीग्रेशन आप सब करिए, इसको नोट करो पहले। देखना, एक्स क्यू tan इनवर्स एक्स क्यू 1 प्लस एक्स टू पावर 8 dx। पहले अच्छा से नोट करो, 4 कर देना यहां पे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहां से, ये जो दिया हुआ है तो थोड़ा सा बड़ा टाइप से लग रहा है कि सर एफ एक्स इंटू जी एक्स नहीं है, 2 फंक्शन है, इसमें बहुत सारा फंक्शन है। तो ठीक है, हम मान रहे हैं आपके पास। तो पहले बात समझना कि ये जो देख रहे हैं ये तो साइन का ये पूरा इसका क्या है, एंगल है। तो अब आप समझो, जैसे ही हम tan इनवर्स को मानेंगे तो इस फॉर्मेट में आने लगेगा, लेकिन एक्स क्यू को मानेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं बनेगा, ये नहीं बन सकता है आपके पास। बात को समझना। तो हम लोग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, ले रहे हम लोग tan इनवर्स एक्स टू पावर 4 को मैंने t लिया। तो यहां से तुम जानते हैं कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहां से आप समझो, इसका जब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो ये चेन रूल अप्लाई कर देंगे। बढ़िया से समझना, आप लोग जानते भी होंगे tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहे हैं, देखना वाले 1/1 प्लस एक्स टू पावर 4, एक्स था तो एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू, ये तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ, एक्स टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x क्यू इज इक्वल टू dt बाई dx। समझ में बात आया? नहीं समझे हैं तो यहां पर मैं फिर से समझा दे रहा हूं। tan इनवर्स एक्स टू पावर 4 को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक कंपोजिट फंक्शन है तो इसको चेन रूल अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे d tan इनवर्स एक्स टू पावर 4, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे d एक्स टू पावर 4, d एक्स टू पावर 4 इंटू क्या हो गया dx। तो tan इनवर्स का 1/x स्क्वायर, तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स टू पावर 8, और x टू पावर 4 का हो गया 4x क्यू। समझ में आया? तो यहां मैंने लिखा वही चीज कि tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स टू पावर 8 इंटू एक्स टू पावर 4 का हो गया 4x क्यू dt बाई dx। अब आप शिफ्ट करो, देखो यहां से क्या बन रहा है, x क्यू बाई 1 प्लस एक्स टू पावर 8 dx इज इक्वल टू dt बाई 4, dt बाई मेरे पास क्या बन गया 4। अब आप देखो यहां से x क्यू 1 प्लस एक्स टू पावर 8 dx इक्वल टू मेरे पास क्या बन गया है dt बाई 4। अब सिर्फ यही आपके पास बन रहा है साइन, इसको तो आप t ले ही लिए हैं, ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग। तो यहां से देखो सुटेबल हमारे पास मिल रहा था। अब आप देखो अच्छा से क्या मिल रहा है मेरे पास, देखना एक्स क्यू 1 प्लस एक्स टू पावर 8 dx इक्वल टू हो गया dt बाई 4। तो 1/4 को बाहर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रख दिए, साइन लिख दिए, एक्स टू पावर 4, तो एक्स की पावर 4 को प्लेस पर t लिख दिए हम लोग, तो बन गया साइन t, और ये पूरा के प्लेस पर हम लोग बन गया dt। अब आप देखो 1/4 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो यहां लिख दिए माइनस कॉस t प्लस c। तो माइनस 1/4 कॉस t के प्लेस पर आपने लिया था tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है आपका समझ में आया होगा। बस फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन तभी वो होगा, वो फॉर्मेट जो होगा मेन रूप से एफ एक्स इंटू जी एक्स में होगा। आपको सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करना है, वो देखना है कि अगर हम एफ एक्स को प्लेस पर अगर हम टी ले रहे हैं तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, जो रेस्ट बचा हुआ वो आ जाना चाहिए। आपको जो भी सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन वगैरह लिख के दे सकते हैं या मैसेज में डाल सकते हैं।